हाय दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु मैथ्स क्लासेज में। मैं मनोज सर। पहले तो सभी छात्रों को और सभी गुरुओं को और सभी टीचरों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने क्लॉक्स के 2 पार्ट पढ़ा दिए हैं। हम तीसरा आपका क्लास पढ़ाने वाले हैं। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं एंगल टू टाइम, ये बताने वाले हैं एंगल टू टाइम के बारे में। तो एंगल टू टाइम के बारे में हमने कल 180 डिग्री तक की कंडीशन आपको बता दी थी। और सभी छात्रों से अनुरोध करता हूं कि जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो ये ध्यान रखना, ये मैंने कल आपको जो कंडीशन बताई थी, एक जो गैप है वो होता है बेटा 30 डिग्री का, और जो 2 गैप होते हैं वो होते हैं 60 डिग्री, और जो 3 गैप होते हैं वो होते हैं 90 डिग्री। 4 जो गैप होते हैं वो होते हैं 120 डिग्री। 5 जो गैप होते हैं वो होते हैं 150 डिग्री, और 6 जो गैप होते हैं बेटा वो होते हैं 180 डिग्री। यहाँ जो एक गैप है इसका मतलब है आपको प्लस माइनस 1 करना है गिवन टाइम में। जो पहले वाला टाइम गिवन है उसमें +1 और प्लस माइनस करना है। यदि आप माइनस करेंगे तो पहले वाला टाइम निकलेगा, और प्लस करेंगे तो बाद वाला यानी दूसरा टाइम निकलेगा। और यहाँ पे 2 का गैप है तो यहाँ पे बेटा आपको प्लस माइनस करना है 2, और यहाँ 3 का गैप है तो प्लस माइनस 3 करना है। यहाँ 4 का गैप है तो प्लस माइनस आपको 4 करना है। यहाँ 5 का गैप है तो प्लस माइनस आपको 5 करना है। 6 का गैप है तो आपको प्लस माइनस 6 करना है। और यहाँ दूसरी कंडीशन आ जाती है, इसमें ये वाला पूछा जाए कि 330 डिग्री वाली कंडीशन, 2 एंगल बनते हैं। चाहे आपसे पूछा जाए 300 डिग्री की कंडीशन, चाहे आपसे 270 वाली पूछी जाए, 240, यहाँ आएगा 210, और यहाँ आ जाएगा 180 डिग्री। ये टोटल आपका 360 होगा हर कंडीशन में। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 30 डिग्री की बात होगी तो प्लस माइनस 1 करना है। मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री और 180 डिग्री का जो कोण बनता है वो 1 घंटे में 1 बार बनता है। 1 घंटे में कितने बार बनता है? 1 बार बनता है। और जो 180 से जो छोटे होते हैं वो 1 घंटे में 2 बार बनते हैं, ये ध्यान रखना। अब यहाँ से कंसेप्ट समझना आपको। जैसे मैंने कल 180 डिग्री वाली कंडीशन बताई थी, तो एक बार 1-2 क्वेश्चन और करा देते हैं। यदि आपसे पूछा जाए 10 से 11 बजे के बीच में एक 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? दस से 11 बजे के बीच में 180 अंश का कोण कब बनेगा? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस माइनस 6 करना है। तो आपको प्लस माइनस करना है 6। तो यहाँ पे यदि टाइम मैंने कल बताया था कि 6 से अधिक है, 6 से अधिक दे रखा है तो आपको 6 माइनस करना है, और 6 से कम है तो आपको प्लस 6 करना है। तो यहाँ से आपको 6 सब्ट्रैक्शन करना है, इंटू 60/11 का गुणा करना है। तो यहाँ से करेंगे तो कितना हुआ? 4 छक्के 24, 240, और 240/11। तो 11 से डिवाइडेशन करेंगे तो कितना आएगा बेटा? तो आएगा 11 दूनी 22, 11 एकन 11, और 9/11। यानी जो बनेगा वो बनेगा 10:21 सही 9/11 मिनट्स पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो 10:21
21 सही 9/11 पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। ये 180 डिग्री वाली मैंने कंडीशन कल आपको समझा दी थी। अब आगे वाली कंडीशन चलते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए 4 से 5 बजे के बीच में नब्बे अंश का कोण कब बनेगा। यदि आपसे पूछा जाए 4 से 5 बजे के बीच में 90 अंश का कोण कब कब बनेगा, और ये ध्यान रखना मैंने कहा था 180 अंश से छोटे एंगल होते हैं वो 2 बार बनते हैं, 1 घंटे में 2 बार और 12 घंटे में 22 बार बनते हैं और 24 घंटे में 44 बार बनते हैं। 24 घंटे में कितने बार बनते हैं? 44 बार। तो पहले वाला टाइम गिवन है तो ये वाला देखना है। पहले वाला टाइम पहला आपको निकालना है, एंगल कब बनेगा तो माइनस करना है। अब देखो 90 डिग्री है तो कितने गैप्स की बात हो रही है? +-3। तो पहले 3 माइनस करेंगे, इनटू गुणा करेंगे 60/11 का। तो यहाँ से बेटा कितना है? 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 1 का 60 में गुणा करेंगे तो 60/11 यानी 5 सही 5/11। पहला तो बनेगा 4:05 सही 5/11 पर आपका 90 अंश का कोण बनेगा। और जो दूसरा बनेगा वो बनेगा 4 + 3 इंटू 60/11। दूसरा जो बनेगा वो बनेगा आपका 4 और 3 7, 7 छक्के 42, 420/11। तो 11 से डिवाइडेशन करेंगे तो 11 × 33, 11 × 88, 2/11। तो दूसरा जो बनेगा वो बनेगा 4:38 सही 2/11 पर आपका 90 अंश का कोण बनेगा। तो ये वाला जो टाइप है वो आज हम कंप्लीट करा देंगे इस वीडियो में। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये वाली कंडीशन आपको पूरी समझ में आ रही होगी। तो आपको गैप्स का ध्यान रखना। गैप्स यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा वो गैप्स है, और सभी छात्रों से यही है रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको कंसेप्ट समझाया जाए वो ध्यान से पढ़ें, बढ़िया से मेहनत करें, और नहीं समझ में आए तो आप बार बार प्रयास करें। कब तक नहीं आएगा? 1 बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा। यदि प्रयास बार बार करोगे तो कब तक नहीं आएगा? ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं सीख सको। तो अगला क्वेश्चन देखें। 7 से 8 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो ये ध्यान रखना आपको, यहाँ पे 90 डिग्री है तो प्लस माइनस कितना है? 3, और +-3 है बेटा। तो आपको पहला वाला एंगल निकालना है तो 7 - 3 इंटू करना है 60/11। तो यहाँ 7 में से आप 3 घटाएंगे तो 4 बचा, 4 का गुणा आप करेंगे तो 240 हो जाएगा, और 240/11। तो आप 11 से डिवाइडेशन करेंगे तो 11 दूनी 22, और आपका करेंगे 11 × 1 = 11, 9/11। यानी कि पहला बनेगा 7:21 सही 9/11 पर 90 अंश का कोण बनेगा। तो अगला क्वेश्चन देखें। यदि आपसे पूछा जाए 9 से 10 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा?
ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, यानी 9 से 10 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कब कब बनेगा। तो ये ध्यान रखना, पहला निकालना आपको, तो 9, यहाँ 90 डिग्री है तो कितने गैप्स हैं 3, तो प्लस माइनस 3 वाली कंडीशन चल रही है। तो यहाँ पे आप पहले -3 करेंगे, इनटू गुणा करेंगे बेटा 60/11 का। तो यहाँ पे कितना बचा आपका 6, और 6 का 60 में गुणा करेंगे तो 360/11, और 11 से डिवाइडेशन करेंगे, 11 तिया 33 और 11 दूनी 22, 8/11। कहने का मतलब जो पहला आपका बनेगा 90 अंश का कोण 9 और 10 बजे के बीच में, वो बनेगा 9:32 सही 8/11 मिनट्स पर बनेगा बेटा। देखें 3 से 4 बजे के बीच में 30 डिग्री का कोण कब बनेगा। आपसे 30 डिग्री का पूछा जाए तो ये ध्यान रखना आपको, जब 30 डिग्री का पूछा जाए तो क्या करना, +-1। यहाँ पे मैंने 0 वाली कंडीशन आपको समझा दी है और 180 डिग्री वाली कंडीशन आपको समझा दी है, 90 वाली आपको बता दी है। आपसे 60 डिग्री का पूछा जाए, 30 डिग्री का पूछा जाए, या पूछे जाए एनी एंगल पूछा जाए आपसे, कोई सा भी कोण पूछा जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप सारे कंसेप्ट आपको समझाएंगे। तो यहाँ पहले वाला गिवन टाइम लेना है, इसमें से माइनस करना है 1, इनटू गुणा करेंगे 60/11 का। तो यहाँ 2 बचा, 2 का आप 60 में गुणा करेंगे 120/11, तो 11 का भाग देंगे, 11 में धाई 110, 10/11। यानी जो पहला आपका 30 अंश का कोण बनेगा वो बनेगा 3:10 सही 10/11 मिनट्स पर बनेगा। और जो दूसरा बनेगा वो बनेगा 3 + 1 × 60/11। तो यहाँ 4 का 6 में गुणा करेंगे, 4 × 6 = 24, 240/11, और 11 से डिवाइडेशन करेंगे, 11 दूनी 22, 11 × 1 = 11, 9/11। और जो दूसरा बनेगा वो बनेगा 3:21 सही 9/11 मिनट्स पर 30 डिग्री का कोण बनेगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो ये वाला जो टाइप है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पहला निकालेंगे यहाँ से कंडीशन तो माइनस करेंगे, और दूसरा निकालना है तो आपको प्लस करना है, लेकिन गैप्स आपको पता होना चाहिए गैप्स कितने का है, और गैप्स वाली कंडीशन नहीं आएंगी तो जब तक काम नहीं चल पाएगा। तो अगला एक और क्वेश्चन देख लें। इसमें आपसे पूछा जाए 5 से 6 बजे के बीच में 60 अंश का कोण कब बनेगा। तो 5 यहाँ 60 अंश का बनेगा तो +-2 करना है, तो पहले आप माइनस करेंगे, इनटू गुणा करेंगे 60/11 का। तो यहाँ 3 बचा, 5 में से 2 गया तो 3 बचा, 3 × 6 = 18, 180/11, 11 × 1 = 11, 7, 11 × 6 = 66, 4/11। जो पहला बनेगा वो बनेगा 5:16 सही 4/11 मिनट्स पर बनेगा बेटा। और जो दूसरा बनेगा इसका वो बनेगा 5 + 2 × 60/11। तो 7 × 6 = 42, 5 और 2 7, 7 × 6 = 42, यानी 420 हो गया, 420/11। 11 से डिवाइडेशन करेंगे, 11 × 3 = 33, 11 × 8 = 88 और 2/11। जो दूसरा बनेगा बेटा वो बनेगा 5:38 सही 2/11 मिनट्स पर आपका 60 डिग्री का कोण बनेगा। कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप आसानी से निकाल सकते हैं।
7 से 8 बजे के बीच में 60 डिग्री का कोण कब बनेगा? कोशिश करें सभी छात्र कोशिश करें, इसका आंसर सभी को देना है। मैं बाद में बताऊंगा जब आपसे नहीं आएगा, आप कोशिश कीजिएगा पहले। मैंने आपको क्या बताया था, एक गैप कितने डिग्री का होता है? एक जो गैप बताया था मैंने, वो बताया था मैंने 30 डिग्री के बराबर है, लेकिन यहाँ पे 60 डिग्री है, तो दो गैप की बात हो रही है +-2। अब +-2 करेंगे तो पहला वाला एंगल आपको निकालना है कब बनेगा, और ये ध्यान रखना, पहला निकालना है तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो 7 में से 2 माइनस करेंगे और इनटू करेंगे आप 60/11 का। तो यहाँ से क्या बचा, 7 में से 2 गया 5 बचा, तो 5 छक्के कितने हो गए 30, 300/11 तो होगा 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77 और 3/11। यानी जो पहला बनेगा वो बनेगा आपका 7:27 सही 3/11 मिनट्स पर आपका 60 डिग्री का कोण बनेगा। और बेटा दूसरा देखेंगे आप, तो दूसरा निकालना है तो आपको प्लस करना है, और प्लस करेंगे 2 इंटू करेंगे 60/11, तो ये हो जाएगा 9 छक्के 54, 540/11, तो ये होगा 11 चौक 44, 11 निम्मा 99 और 1/11। और दूसरा बनेगा आपका 7:49 सही 1/11 मिनट्स पर, ये वाला दूसरा बन जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखें, 6 से 7 बजे के बीच में 6 से 7 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? छः से 7 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? सही सभी छात्र इसका आंसर दें। तो बेटा पहले वाला जो टाइम गिवन है वो 6 है आपका, तो 6 में आप 3 जोड़ेंगे, 3 घटा लें आप, पहला निकालना है तो इंटू 60/11 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6 में से 3 गया 3 बचा, 3 छक्के 18, 180/11 हो गया। और 180/11 11 से डिवाइडेशन करेंगे तो 11 एकन 11, 11 छक्के 66 और 4/11। यानी जो पहला एंगल बनेगा वो बनेगा 6:16 सही 4/11 मिनट्स पर 90 अंश का कोण बनेगा पहला। और दूसरा यदि पूछा जाए तो दूसरे में क्या करना, आपको प्लस करना है, 6 + 3 इंटू 60/11। तो यहाँ 6 3 9 और 9 छक्के 54 यानी 540/11। और आप डिवाइडेशन करेंगे तो आप 11 चौक 44 और 11 निम्मा 99 और 1/11। यानी जो दूसरा बनेगा वो बनेगा 6:49 सही 1/11 मिनट्स पर 90 अंश का कोण बनेगा। वहाँ से पूछा जाए 5 से 6 बजे के बीच में 20 डिग्री का कोण कब बनेगा? एक्यूरेट वाली कंडीशन तो कर लेंगे, लेकिन
कभी 20 डिग्री का, 25 डिग्री का, 24 डिग्री का, 28 डिग्री का ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे, मैं आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा। देखिए सभी, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, जो 1 डिग्री बराबर जो होता है वो आपका होता है 1/30 गैप, यही तो होता है, यहाँ प्लस माइनस 30। ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था, मैंने ये वाला बताया था कि जो गैप होता है वो होता है 30 डिग्री, और 1 डिग्री बराबर जो होता है वो इसको 1/30 प्लस माइनस, तो ये वाला कंसेप्ट ये वाला है। यदि आपसे 20 डिग्री का पूछा जाए तो 20 डिग्री का निकालेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, 1/30 में 20 का गुणा करना है, तो ये आएगा 2/3। तो 2/3 प्लस माइनस करना है, बस आपको कुछ नहीं करना। 2/3 क्या करना है, प्लस माइनस, और 2/3 प्लस माइनस करना है बेटा, और किस में से करना है, जो पहले वाला टाइम गिवन है उसमें से आपको करना है। तो यहाँ से पहले वाला जो टाइम है वो आपका 5 है, तो 5 माइनस अभी जो दिया था, मैंने कहा था कि जो 1 डिग्री बराबर होता है प्लस माइनस 1/30, और 20 डिग्री बराबर कितना होगा आपका 2/3। ये प्लस माइनस पहला निकालना है तो 2/3 आपको माइनस करना पड़ेगा, इनटू गुणा करेंगे बेटा 60/11 का। तो यहाँ से करेंगे 3 पंजे 15, 15 में से 2 गया तो आपका आ गया 13/3 इंटू 60/11। तो 3 से काटेंगे कितने बार कटेगा, 20 बार, 13 दूनी 26 यानी 260/11। 11 से डिवाइडेशन करेंगे, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 7/11। यानी कि जो पहला बनेगा वो बनेगा 20 डिग्री का जो कोण पहला बनेगा वो बनेगा 5:23 सही 7/11 मिनट्स पर आपका यानी कि 20 डिग्री का कोण बनेगा। और जो दूसरा बनेगा वो इसमें प्लस करना है, तो 5 + 2/3, तो 5 दिया 15 और 2 17, 17/3 इंटू 60/11। 3 से काटें कितने बार कटेगा, 20 बार, 17 दूनी 34 यानी 340/11। 11 से डिवाइडेशन करेंगे, 11 तिया 33, न जाने का 0, 10/11। यानी जो दूसरा बनेगा 20 डिग्री का जो कोण बनेगा वो बनेगा 5:30 सही 10/11 मिनट्स पर 20 डिग्री का कोण बनेगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये एनी एंगल वाली कंडीशन है, यहाँ से आप कोई सा भी आप कोण निकाल सकते हैं। कब बनेगा, 30 डिग्री का, 5 डिग्री का, 10 डिग्री का, 15 डिग्री का, कोई अदर्स एंगल आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से इस वाले कंसेप्ट से कर सकते हैं। तीन से 4 बजे के बीच में 24 डिग्री का कोण कब बनेगा ये पूछा जाए तो चलो कोशिश करें सभी छात्र जुड़ जाइए, इसका आंसर बताइए सभी छात्र जल्दी से। आपके विदेन आपको 20 सेकंड दे रखा है टाइम, 20 सेकंड में आप सभी को आंसर देना है। कोशिश करें सभी छात्र। चलो, जिनका आ गया अच्छी बात है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनका नहीं आया है उनका भी धन्यवाद, लेकिन आप कंसेप्ट देखते रहें। अब 20 डिग्री की यानी 24 डिग्री की बात हो रही है, तो 24 डिग्री निकालना है तो आप 1 डिग्री बराबर 1/30 है, तो 24 डिग्री बराबर निकालना है तो आप 24 का मल्टीपल कर देंगे, तो 6 से काटेंगे, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, यानी 4/5। 4/5 क्या करना है, प्लस माइनस करना है। यदि पहले वाला टाइम आपका गिवन है और पहले वाला आपको समय निकालना है 24 डिग्री का कोण किस समय पर बनेगा, तो 3 - 4 आपको करना है 5, तो 5 या 15 में से आप घटाएंगे 4, तो 11/5 आ गया,
इसमें गुणा करेंगे 60/11 का, तो 11 से आपका 11 कट जाए, 5 से काटेंगे 12, यानी जो बनेगा 24 डिग्री का जो कोण बनेगा वो 3:12 पर बनेगा। 3 कितने मिनट्स पर बनेगा? 3:12 पर बनेगा। 3:12 पर कैसे बनेगा? 3 पंजे 15 में से 4 गया तो 11/5 आ गया। 60/11 का गुणा करेंगे तो 11 से 11 चला जाएगा, ये आपका 12 मिनट्स आया, यानी 3:12 पर बनेगा और 3:12 पर 24 डिग्री का कोण बनेगा। तो पहले वाला ये आ गया। और दूसरा जो आएगा वो आएगा 3 + 4/5, यानी 5 या 15 4 19/5 इंटू गुणा करेंगे 60/11, 5 से काटेंगे बेटा 12 बार, 12 निम्मा 108 और 12 एकन 12, 12 और 10 हो गया आपका 22/11। 11 से डिवाइडेशन करेंगे, 11 दूनी 22, ना जाने का 0, 8/11। तो दूसरा बनेगा बेटा 3:20 सही 8/11 पर 24 डिग्री का कोण बनेगा। चलो इसी क्वेश्चन को आप करके बताएं। 5 से 6 बजे के बीच में 24 डिग्री का कोण कब बनेगा? सभी छात्र करें इस क्वेश्चन को। करें सभी। 5 से 6 बजे के बीच में 24 डिग्री का कोण कब बनेगा? चौबीस डिग्री वाली कंडीशन है तो 24 डिग्री 1 डिग्री 1/30 के बराबर होता है, तो 24 डिग्री की बात करेंगे तो 6 चौक 24 और 6 पंजे कितना आएगा? 4/5 प्लस माइनस करना है। अब जो पहले वाला टाइम निकालना है तो माइनस करना पड़ेगा 4/5, तो 25 में से आप 4 माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 21/5 इंटू 60/11 का आप मल्टीपल करेंगे, 5 से काटेंगे आपका 12 टाइम्स कटेगा और 12 का गुणा इसमें करेंगे तो 12 एकन 12 का 2, 12 एकन 12 का 2, 12 दूनी 24 और 1 25, 252/11। 11 से डिवाइडेशन करेंगे तो 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, 10/11, यानी जो पहला बनेगा वो बनेगा 5:22 सही 10/11 पर बनेगा 24 डिग्री का कोण। और जो दूसरा बनेगा बेटा, ये तो पहला हो गया, और जो दूसरा बनेगा वो आप करेंगे 5 + 4/5, तो 25 और 4 29, 29/5 इंटू मल्टीपल करेंगे 60/11 का, तो 5 से डिवाइडेशन करेंगे तो 12 टाइम्स जाएगा, तो 12 निम्मा 108, 12 दूनी 24, 24 और 10 34/11 और 11 से डिवाइडेशन करेंगे तो 11 3 33, 11 एकन 11 और 7/11, यानी जो दूसरा बनेगा वो बनेगा 5:31 सही 7/11 पर 24 डिग्री का कोण बनेगा। सभी कॉपी कर लें इसको। हो गया कॉपी सभी का। चलो आगे चलते हैं। आपसे पूछा जाए 5 से 6 बजे के बीच में 25 डिग्री का कोण कब बनेगा?
ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए। तो मैंने 2 क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग बता दिए हैं, आप कोशिश करें इसको। चलो निकालें इसको। 25 डिग्री करेंगे तो 1 डिग्री बराबर क्या होता है 1/30 प्लस माइनस 1 डिग्री बराबर क्या होता है 1 डिग्री बराबर होता है बेटा 1/30। और 25 डिग्री बराबर निकालेंगे तो 25 का गुणा इधर करेंगे 25 का इधर करेंगे 5 से काटेंगे 55 25 और 5 छक्के 30। तो कितना आएगा प्लस माइनस 5/6। अब ये पहले वाला गिवन टाइम है, पहले वाला आपको समय निकालना है। तो आपको क्या करना है पहले वाला टाइम्स लेना है 5 माइनस 5/6 करेंगे। पहले वाला टाइम निकल आएगा तो 6 पंजे 30 30 में से आप घटाएंगे 5 तो 25/6 इंटू गुणा करेंगे 60/11 का। तो 6 से काटेंगे तो 10 बार जाएगा यानी 250/11। तो 11 दूनी 22 8/11 यानी जो पहला बनेगा वो बनेगा 5:22 सही 8/11 मिनट्स पर 25 डिग्री का कोण बनेगा। और दूसरा बेटा कब बनेगा दूसरा देखें, दूसरा बनेगा 5 + 5/6। तो ये कितना हो जाएगा आपका 35/6 इंटू गुणा करेंगे 60/11 का। तो 6 से काटेंगे कितने टाइम्स कटेगा 10 10 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 350/11। तो 11 तिया कितने होते हैं आपके 11 तिया होते हैं 33 और 11 एकन 11 तो 9/11 यानी जो दूसरा बनेगा वो बनेगा 5:31 सही 9/11 मिनट्स पर 25 डिग्री का कोण बनेगा। अगला क्वेश्चन देखें सभी छात्र। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक कितने बार 180 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे ही बेटा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन चल रही है। तो सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक 180 अंश का कोण कितने बार बनेगा। 3 बजे तक कितने बार 180 अंश का कोण बनेगा। तो देखें इसको। सबसे पहले आपको सुबह 7 बजे देखना है। आपको देखो सुबह 7 बजे से चलेंगे 7 बजे से 8 बजे तक एक बार बनेगा, 8 बजे से 9 बजे तक एक बार बनेगा और 9 से 10 बजे तक एक बार बनेगा, 10 से 11 बजे तक बेटा एक बार बनेगा और 11 से 12 बजे तक एक बार बनेगा और 12 से 1 बजे तक एक बार बनेगा और 1 बजे से 2 बजे तक एक बार बनेगा और 2 बजे से 3 बजे तक एक बार बनेगा। यहाँ ऐसा कोई टाइम गिवन नहीं है जिस टाइम में ना बने। जो नहीं बनता है 180 डिग्री का एंगल वो बनता है 5 से 6 के बीच में नहीं बनता है और 6 से 7 बजे के बीच में नहीं बनता है। और बनता क्या है एक्यूरेट 6 बजे बनता है। ठीक है, तो कितने बार बनेगा आपका तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो कितने बार बनेगा। इन सबको आप टोटल्स करेंगे तो 8 बार आपका बनेगा। यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। सोमवार सुबह 9 बजे से बुधवार दोपहर 12 बजे तक, बुधवार दोपहर 12 बजे तक
कितने बार 180 डिग्री का कोण बनेगा? जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया उसी के टाइप का क्वेश्चन है, आप करें, सभी प्रयास करें, आप लगातार कोशिश करें। मैथ के भी हम लेटेस्ट क्वेश्चन आपको कराएंगे, जो नए क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आजकल आ रहे हैं, और रीजनिंग में भी जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वही कराऊंगा। अब देखो ये ध्यान रखना, सोमवार की बात हो रही है इसमें बेटा, सोमवार और मंगलवार, उसके बाद आ गया बुधवार। सोमवार सुबह 9 बजे से मंगलवार सुबह 9 बजे तक कितने घंटे हो गए? 24 घंटे हो गए। और मंगलवार सुबह 9 बजे से बुधवार सुबह 9 बजे तक कितने घंटे हो गए? 24 घंटे हो गए। और बुधवार जाना है आपको 12 बजे तक, तो बुधवार को ही जाना है आपको 12 बजे तक। और 12 बजे तक जाने में बेटा कितना घंटा लगेंगे? 3 घंटे, यही तो लगे। अब ये ध्यान रखना, आपको यहाँ से देखना है जो आपका 180 अंश का कोण है, वो मैंने आपको बताया था 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है, और 24 घंटे में 22 बार बनता है। कहाँ नहीं बनता? 5 से 6 नहीं बनता, 6 से 7 नहीं बनता, 6 बजे बनता है। तो 24 घंटे में 22 बार तो ये हो गया, और 24 घंटे में 22 बार ये हो गया। उसके बाद यहाँ से 9 से 12 बजे तक ऐसा कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है जिस टाइम में 180 अंश का एंगल ना बने। यहाँ पे प्रत्येक घंटे में 1 बार बनेगा, तो 3 घंटे में बेटा तो कितने बार बनेगा? 3 बार और बनेगा। तो यहाँ पे 22 और 22 44, 44 और 3 कितने हो गए? 47 बार बनेगा। कितने बार बनेगा? 47 बार। मैं ऐसा करता हूँ सभी छात्रों को ये वाला टाइप समझ में आ रहा होगा। चलो और कराते हैं क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन देखें। बुधवार सुबह 8 बजे से बृहस्पतिवार 11 बजे तक कितने बार 180 डिग्री का कोण बनेगा? कितने बार 180 डिग्री का कोण बनेगा? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बुधवार लिखना है, और यहाँ लिखना है बृहस्पतिवार। बुधवार सुबह 8 बजे से और बृहस्पतिवार सुबह 8 बजे तक जाएंगे। 8 बजे से 8 बजे तक जाएंगे तो भैया कितना टाइम लगेगा? तो 24 घंटे होंगे। और बृहस्पतिवार 8 बजे से और बृहस्पतिवार ही 11 बजे तक जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे। तो 180 अंश का जो कोण है वो 1 घंटे में 1 बार बनता है, और 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में कितने बार बनता है? 22 बार। और ये वाले 3 घंटे ऐसे हैं हर घंटे में 1 बार बनता है, तो 3 घंटे में 3 बार बनेगा यहाँ पे भी। तो कितनी बार बनेगा? टोटल 25 बार बनेगा। तो इसका आपका 25 आंसर है।
कभी कभी टाइम दे रखा है और एंगल पूछा जाए कितने डिग्री का एंगल बनेगा इस टाइम पर। जैसे एक क्वेश्चन है 4:54 सही 6/11 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। बताएं 4:54 सही 6/11 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। सभी छात्र इसका आंसर बताएं। अब ये आपका है सही में है, यानी सही कंडीशन में है ये। तो ऐसी कंडीशन आती है तो आपको फॉरवर्ड लगाना है। कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ फॉर्मूले का यूज करना है, वहाँ फॉर्मूले फॉर्मूले से ही निकलेगा, और निकल तो उससे भी जाएगा, लेकिन उससे क्या हो टाइम लगेगा। यानी 98% कंडीशन में फॉर्मूला नहीं लगाना है। 2% ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका फॉर्मूला आपका लगाना पड़ेगा। 2% केसेस में तो लगाना पड़ेगा। 98% केसेस में आपको फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ कैलकुलेशन आसान नहीं होगी, निकल तो शॉर्ट ट्रिक से आएगा, लेकिन जहाँ कैलकुलेशन आसान नहीं होती है वहाँ फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, थीटा बराबर 30h माइनस 11/2m। यहाँ से आप कोई सा भी एंगल निकाल सकते हैं, कोई सा भी आपका टाइम दे रखा है तो यहाँ से कोण निकाल सकते हैं, बशर्ते वो बनता हो। ऐसा नहीं है कोण ही नहीं बनता उस टाइम पर आप निकाल रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं कि निकल ही नहीं रहा कोण, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन है वो एक्यूरेट होना चाहिए। तो यहाँ से करेंगे, मैंने कहा 4:54 सही 6/11 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ से करना है आपको। तो 30h कितना है 4 माइनस 11/2, मिनट कितने हैं 11 चौक 44, 11 पंजे 55 और आपका 55 4 59, यानी कि 600/11। 11 से 11 डिवाइडेशन हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 300 बार कट जाएगा। तो 300 कितने हो गए 12, 120 माइनस 300। हमेशा ये ध्यान रखना एंगल कभी नेगेटिव नहीं आता। 120 में से आप 300 में से 120 घटाएंगे तो 180 डिग्री, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 180 अंश का कोण बनेगा। कभी नेगेटिव आंसर आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप पॉजिटिव में आंसर देना है आपको, ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा।